तो जैसा कि बहुत बार बताया जा चुका है, बार बार बताते हैं कि सुबह उठते ही परमात्मा ने जो भक्ति की शुरुआत हमें बताई है वो मंगलाचरण, और उसके बाद में जो 8 वाणियां हैं परमात्मा की, समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरष मेरे सुख के सागर, जोनी संकट में टो गुसाई, चरण कमल की मैं बल जाही, भाव भक्ति दी जो साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म में टो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर चंद्र गता देखो दीदाराम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड पराण जिन गरीब दास जाकू कुर्बाना, पिंड पराण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू। तो परमात्मा ने कबीर सागर के सरलार्थ में स्पष्ट रूप से हमें आदेशित किया हुआ है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपने मंगलाचरण और उसके बाद में ये 8 वाणियां आपने बोलनी है। ये हमने भक्ति की शुरुआत करनी है। उसके बाद जैसे भी आप अपना प्रथम मंत्र करें, दूसरा मंत्र करें, नित्य नियम करें, जैसे भी आपकी हैबिट है वैसा आप जी करें। उसके बाद परमात्मा ने हमें एक गाइडलाइन और दी है, और वो गाइडलाइन है अन्नदेव की आरती। परमात्मा का आदेश है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, चाहे मनी मन में चाहे बोल के, हमने अन्नदेव की आरती जरूर करनी है। ये आदेश है परमात्मा का, सत्संग रूपी आदेश है। ये नहीं है कि जो हमें फार्म पे लिख के दे दिए नियम, प्रथम मंत्र के समय 11 नियम, सतनाम के समय 34 नियम, बस वही फाइनल है। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो शुरुआती नियम है, शुरुआती भक्ति मार्ग पे हमारे को एक बार लगाने के लिए। बाकी परमात्मा ने बताया कि कुछ नियम तो आपको फार्म पे लिख के दे दिए गए हैं, कुछ जब आप ये सत्संग सुनोगे, कथाएं सुनोगे, तब आपको मालूम पड़ेंगे, और कुछ वैसे कॉमन सेंस से भी आप समझ जाओगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अपने सत्संग रूपी आदेश में एक कथा के माध्यम से परमात्मा ने हमें अन्नदेव की आरती के विषय में बताया कि खाना खाने से पहले अन्नदेव की छोटी आरती और खाना खाने के बाद अन्नदेव की बड़ी आरती, चाहे मनी मन में कर लो चाहे बोल के कर लो, ये जरूर करनी है। इसके बाद में जहां भी हम खाना खाते हैं, जिस भी घर में, वहां का भार हमारे ऊपर नहीं रहेगा। सत्संग रूपी आदेश है परमात्मा का। तो परमात्मा के इस वचन की पालना करते हुए और आप सभी भगत भाई बहनों के लिए हमने ये अन्नदेव की आरती का एक कार्ड छपवाया है। जैसे कि पहले परमात्मा ने मंत्र कार्ड छपवाए थे, वैसे ही अब अन्नदेव की आरती का एक कार्ड छपवाया है। इसके दोनों तरफ है अन्नदेव की छोटी आरती और ये बड़ी आरती। और ये 2 कार्ड, विशेषकर मंत्र कार्ड और ये अन्नदेव की आरती का कार्ड, ये हमेशा हमारी जेब में होना चाहिए, ये आपके पर्स में होना चाहिए। बाकी तो हम दुनिया भर के कार्ड रखते हैं ना, कोई आयुष्मान कार्ड है, कोई बेरोजगार कार्ड है, कोई आधार कार्ड है, कोई लाइसेंस है, दुनिया भर के कागज रखते हैं ना, और वो तो खाली यहीं तक ही काम आएंगे, और वो तो एक्सपायर भी हो जाते हैं, फिर नया बनवाओ। और ये हमारे को सतलोक तक काम आएंगे। वो आधार कार्ड है तो ये आत्मा कार्ड है, ये आत्मा के कार्ड हैं। तो ये 2 कार्ड और शामिल कर लो सभी भाई बहन, सबको दे दिए जाएंगे। ये 2 कार्ड और शामिल कर लो अपनी जेब में, और एक ये रूटीन बनाओ। देखो क्या कहा परमात्मा ने कि यहां पे तुम्हारी रिहर्सल हो रही है। पहलवान को इंटरनेशनल स्तर पर
कुश्ती करवाने से पहले उसकी रिहर्सल करवाई जाती है, उसको दांव पेच सिखाए जाते हैं। तो परमात्मा हम सभी भाई बहनों को साथ संगति से जोड़ के हमारी रिहर्सल करवा रहा है। प्रेरणा करके परमात्मा तेरहवें पंथ की जो भक्ति है वो हमसे धीरे धीरे शुरू करवा रहा है। उन आश्रमों में 12वें पंथ की भक्ति चल रही है, 13वें पंथ की भक्ति नहीं है। 13वें पंथ के संचालक कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और 12वें पंथ के संचालक कौन थे? आदरणीय गरीबदास जी महाराज। तो उन आश्रमों में आदरणीय गरीबदास जी को भी पूजा जाता है, उनका बोध दिवस मना के। 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे जिस स्वरूप में, जिसकी काल्पनिक फोटो बनी हुई है, हाथ से एक चित्र बना हुआ बनावटी, उसको भी भगवान मान के पूजते हैं। और लास्ट में फिर संत रामपाल जी को भी ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो 12वें पंथ की भक्ति है। 13वें पंथ की भक्ति है वो पतिव्रता भक्ति है। केवल एक परम पिता परमेश्वर की पूजा, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाय। तभी हमें संपूर्ण लाभ इस भक्ति मार्ग के मिलेंगे, तभी हम परमात्मा के दिल में जगह बना पाएंगे, जब हम परमेश्वर के द्वारा आदेशित हर प्रकार के आदेश को मानेंगे, फॉलो करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। दास के परिवार पे तो काफी समय से दया है परमात्मा की। तीनों समय ये भाई जैसे आरती करना परमात्मा की थोड़ी विधिवत, और यनदेव की आरती शायद इन बच्चों के भी याद होगी, याद है पूरी अनदेव की आरती गा के बता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बड़ी वाली कर दे, बड़ी वाली पाया प्रसाद। अच्छा अच्छा अच्छा, पाया प्रसाद वाले। पाए प्रसाद में मृत्यु रक्षा करे सतरूप न सत कबीर। आरती अंदेव तुम्हारी जैसे खाए अपने हमारी रोटी। रोटी गुरु गाव संत रोटी में जैसे प्रसाद। रोटी देवा अगमगाद रोटी के बाद रोटी अंत लोक भरपूर। रोटी के राटारम रोटी के हरण रावण मांगन गया चोन ताता लंक भय बाजी खेले जुआ। रोटी पर कैरो पांडु मुआ। रोटी आत्म देव रोटी परमात्म से। रोटी के सब रंग रोटी जीते जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ रोटी बिना न चले जमात। रोटी ताते से सरसादी कुत्ते मिठाई तंदुरी खुद को दिए रची दामापुरी अलेख भोजन पायो केरे बूढ़े मान बढ़ाई से है दूर। आदिच के हैं सदा अजूर भूख पागला दिए विचार। सुबह के एक बार बेटा लोग रोटी पाए राम कलाम दही धना भूत को दिया भी चाका के तरफ ध्रुव सुता को दीना ले जाके अंत बढ़ाई ची। रोटी चार भरी जगह ले की उंडी जाली सामचा सुधा का साई जाके उंडी तुझ पर बुलाए जान पूजा खा गए पासान बलि को जगड़े शेष में एक बावन होके आए में एक 3 पैर जग दिया। बोली चले मैदान निपुण कपड़ा देते भाई जाके नौ लखवाले जाए। अवगत केशव नाम कबीर ताते टूटे जमनम। रोटी तमिल को दीनी ताते रोटी के राजू पाठ। रोटी के निष्ठा रोटी माता रोटी पिता। रोटी सकल विता दास गरीब के दरवेशा। रोटी भट्ट सुदामेश। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर मिलने के बाद, ये भक्ति मिलने के बाद इन बच्चों को सांसारिक पढ़ाई से ज्यादा हमने कौन सी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए? वो सांसारिक शिक्षा वो तो केवल 2 टाइम की रोजी रोटी, और वो भी परमात्मा कहते हैं हर साल हमारे देश में करोड़ों बच्चे डिग्रियां ले लेके तैयार हो जाते हैं, और उन करोड़ों में से 5% को भी नौकरी नहीं मिलती। 5% को भी, यानी हम उसको रोजी रोटी का जरिया भी नहीं कह सकते। डिग्रियां ले लेके लोग पकोड़े के ठेले पे खड़े हैं, पकोड़े तलते हैं, BA MA किए हुए।
असली पढ़ाई ये परमात्मा वाली पढ़ाई है, ये भक्ति वाली पढ़ाई है। हमने ये पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ानी है। जरूरी नहीं कि अगर किसी को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो वो पार नहीं होगा। जिसको परमात्मा पे विश्वास होगा, जो परमात्मा की भक्ति मर्यादा में रह के करेगा, वो पढ़ाई हम बच्चों को 18-20 साल तक पढ़ाते हैं। कई लाखों रुपए हम उनके ऊपर खर्च करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं। सरकार कोई गारंटी नहीं देती कि नौकरी मिलेगी। और ये पढ़ाई जब हम परमात्मा के बच्चों को उनके आदेश से पढ़ाएंगे, या तो 100% जब तक शरीर में श्वास है तब तक भजन देने वाला परमात्मा भोजन की गारंटी देगा, गारंटी, और उसके बाद में सदा सदा का सुख मोक्ष। तो ये पढ़ाई पढ़ानी है हमने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब भाई की है ये लड़की, एक इससे बड़ा है, और ये स्कूल नहीं जाते। दास के जो 2 बच्चे हैं, बड़े वाले को दास ने खाली 10वीं तक पढ़ाया, छोटा वाला 8वीं भी पता नहीं पास है कि नहीं है। और ये दोनों भाई के बच्चे 2री-3री तक पढ़े हैं। 8वीं वाला बच्चा इतनी अच्छी तरीके से हिंदी को नहीं पढ़ पाएगा जितनी अच्छी तरीके से परमात्मा ने इनके ऊपर दया कर रखी है। और चारों के चारों परमात्मा की दया से ये रात के 2-2 बजे तक सेवा में लगी रहती है। ये सारे लेमिनेशन यही करती है। वो मंत्र कार्ड जो आपके पास में पहुंचे हैं, ये शब्दों की PDF है। और हम जो वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो के पोस्टर बनाती है मोबाइल में। और हमारे से पहले नहीं सोती है, सुबह उठते लग जाएगी और रात को 2-2 बजे तक सेवा में लगी रहती है। तब जाके आप सभी भाई बहनों तक ये चीजें पहुंच रही हैं। हम कोई मार्केट में थोड़ी छपवा रहे हैं। ये जितने भी फोटो हैं, समरथ साहिब वाली मंत्र कार्ड हैं, आरती के कार्ड हैं, ये शब्दों की PDF है, ये वाली जो सभी भाई बहनों को छाप के दी जाती है। घर पे जो है बल्कि प्रिंटर लेके आए हुए हैं। घर पे ही सारा काम होता है मालिक के आशीर्वाद से, और ये बच्चे ही करते हैं। मैं तो इतना नहीं कर पाता। तो बताओ क्या फायदा उस पढ़ाई का जो इनका दिमाग खराब करे, इनका समय बर्बाद करे। कहां से तो सेवा कर पाएंगे बच्चे। और जो फायदा इस सेवा में मिलेगा, कहते हैं हरि सेवा युग 4 है और गुरु सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुलय संतन किया। तो कोई संतन कोई विवेक करेगा, जो भगत होंगे वो विचार करेंगे इन बातों पे। एक पल यदि कोई अपने गुरु जी की सेवा कर देता है, उनके इस मिशन में उनका कोई सहयोगी बन जाता है 1 सेकंड के लिए भी, तो कहते हैं उस भगवान की जिसको तुम परमात्मा मानते हो, कहते हैं उसकी तो 4 युगों की भी नहीं है इतनी, वो तुम उसकी तो 4 युग तक सेवा करो। और अपने गुरु जी की खाली एक पल आंख झपकने जितनी देर भी यदि तुम उनकी सेवा में बैठ गए, लेकिन उस सेवा का प्रतिफल मिलेगा कब? पहले अपने गुरु की पहचान करो कि तुम्हारे गुरु जी कौन है। अपने गुरु जी को एकमात्र परमात्मा मान के उनकी मर्यादा में रह के उसके बाद में जो सेवा की जाएगी, उस सेवा का परमात्मा ने इतना फल बताया है। वैसे नहीं कि आश्रम में था, मैं तो गाड़ी चलाता था, भक्तों को जिंद से लाता था, ये करता था, वो करता था, उसका भी प्रतिफल है। लेकिन जब आप अपने हृदय में अपने परमात्मा की पहचान करके फिर हम जो सेवा करेंगे परमात्मा की, तो इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब हमने परमात्मा को पहचान लिया उनके आशीर्वाद से, हम अपने घर में जो भक्ति करेंगे, जो विधि हम करेंगे, तो बच्चे तो वही करेंगे ना। अब परमात्मा ने क्यों हटवाई ये सारी फोटोएं गरीबदास जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चितानंद जी की, और ये सबकी जय बोलना, गरीबदास जी की जय, दादा गुरु जी की जय, छुड़ानी धाम की जय, सर्व भक्तों की जय, क्यों छुड़वाई परमात्मा ने?
क्योंकि अब हमारे घर में जो बच्चे होंगे, जो बच्चे आएंगे, वो तो जन्म लेते ही उनकी आंखों के सामने तो एक ही भगवान रहेगा, संत रामपाल जी भगवान। उसी की जय, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं को समर्पित सारा काम। तो इनको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं इन बच्चों को। ये निर्णय तो हमें करना पड़ रहा है आज, क्योंकि भक्ति की शुरुआत का समय है। और अब हम जो भक्ति करेंगे एक परमात्मा की पहचान करके, तो हमारे बच्चों को तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। तो असली पढ़ाई ये परमात्मा वाली पढ़ाई है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाओ या कल ही आप उनका नाम कटवा दो, नहीं। अगर आपके बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं और बेसिक अगर आप चाहो तो उनको आप शिक्षा दो, 8वीं 10वीं 12वीं अक्षर ज्ञान करवा दो बस। अगर नौकरी के लिए यदि कोई पढ़ाता है अपने बच्चे को, तो भाई वो संत रामपाल जी भगवान का भगत होके फिर मूर्ख की श्रेणी में है, वो भगत नहीं है फिर वो। अगर नौकरी के मकसद को ध्यान में रख के इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ की भक्ति करता हुआ यदि कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, भाई वो मूर्ख की श्रेणी में है, वो भगत की श्रेणी में नहीं अभी तक। रोजी रोटी की व्यवस्था परमात्मा करेगा जब हम उनकी भक्ति करेंगे। परमात्मा ने तो खुद नौकरी छोड़ के दिखाई है, भक्ति में कितनी बाधक है नौकरी, खुद छोड़ के दिखाई परमात्मा ने। समय नहीं मिल रहा था मालिक को, पाठ इतने करने पड़ते थे, जा जाके गांव में सत्संग करने पड़ते थे। अरे 2 साल की तो बच रही थी, 2 साल तो और निकाल देते परमात्मा जैसे तैसे करके। और हमें गुरुदेव कहते कि मेरे साथियों ने मुझे बहुत कहा कि भाई क्यों अपनी नौकरी को ठोकर मार रहा है, 2 साल ही तो बची हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये नौकरी करते तो असंख्य जन्म हो गए, अब की बार मुझे सच्चे परमात्मा की नौकरी मिली है, मैं तो उनकी नौकरी करूंगा, ये नौकरी करूंगा मैं तो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भाई नौकरी कर रहा है वो मतलब इन बातों से प्रेरित होके वो रिजाइन मार दे, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हैं वो तो अपनी करो, अब इस ज्ञान आधार से अपना समय भी निकालो परमात्मा की भक्ति के लिए भी। और बच्चों को खाली परमात्मा के मार्ग में आने के बाद में लिखना पढ़ना बोलना सिखा दो बस, बाकी फिर उनको भक्ति से जोड़ो। हाँ, बच्चा यदि पढ़ना चाहता है, उसकी अगर इच्छा है और आप यदि सक्षम हैं तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई भी वो पढ़ाना जो समाज के काम आ सके, जो समाज के काम आ सके। तो बहुत सोच समझ के हमने इस 13वें पंथ के मार्ग में आगे हमने बढ़ना पड़ेगा। और देख लेना पुण्यात्माओं, आने वाले समय में जिनके बच्चे आज भक्ति कर रहे हैं, जो तन मन से उनकी सेवा में लगे हुए हैं, आप देख लेना। और जिनके बच्चे बिड़ला में पढ़ रहे हैं, आप देख लियो आगे चल के कौन ज्यादा सुखी होगा। परमात्मा कहते हैं सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण करे वो साई माए समाए। हमारा कितना समय बर्बाद होगा उस नौकरी में, उस पढ़ाई में। हम इतने वर्ष हम बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब तक हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे, अगर कोई माता पिता इस भक्ति में आने के बाद में अगर नौकरी के मकसद को ध्यान में रख के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रहा है, पैसा लगा रहा है, वो भगत होने के बावजूद भी वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा भक्ति में ध्यान कम और पढ़ाई में ध्यान ज्यादा दे। ऑटोमेटिक उसकी सोच बन जाएगी। तो हम परमात्मा के हम दोषी हो रहे कि नहीं हो रहे? आज तुम उनको पढ़ा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, भक्ति उसकी बन नहीं रही, और क्या पता 8-10 साल के बाद में उसकी कोई मृत्यु का कोई संस्कार हो, भक्ति इतनी है ही नहीं, तो परमात्मा क्या करेगा भाई? वो तो कोई पक्षपात नहीं करेगा। और वो शरीर छोड़ गया, अब बताओ क्या काम आई वो पढ़ाई? क्या कहां गया वो पैसा जो तुमने इतना उस बच्चे पे बर्बाद किया था? तुम जो इतनी उम्मीद लगा के बैठे थे अपने बच्चे से, तो उम्मीद हमने परमात्मा से लगानी है। बुढ़ापे में बेटा बेटी वाला काम भी ये परमात्मा करेगा। जिनके बेटा बेटी नहीं है आज वर्तमान में, जो ऐसा ही अपने आप को समझते हैं, वैसे तो ऐसा ही नहीं होते, भगवान की शरण में आने के बाद में हमारा नाथ हमारा गुरु है। जिनके बेटा बेटी नहीं है और कोई ये सोचे कि भी मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, जिनके बेटा बेटी हैं उनसे भी परमात्मा 21 सेवा करवाएगा उनकी, अगर वो
तन मन से यदि परमात्मा की भक्ति करेंगे तो, क्योंकि आने वाला समय परमात्मा का है। ऐसी व्यवस्था करवा देगा परमात्मा उनकी। भगत भाई बहन जैसे आज हम आते हैं भाई साथ संगति में, हम कितनी इज्जत करते हैं उनकी, तो ऐसा करवा देगा परमात्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ना कि सतगुरु माई बाप हैं, सतगुरु भाई बंद, साध मिलावे राम से और काटे यम के। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। तो सारे जो रिश्ते हैं ये परमात्मा निभाएगा हमारे साथ में। अगर हम इसके साथ में रिश्ता जोड़ेंगे तो, वैसे नहीं। वैसे चाहे परमात्मा परमात्मा कहते रहना, कोई ऐसे बहुत हैं, लाखों लाखों साल लोग तपस्या करके चले गए जंगलों में परमात्मा के नाम पे, ऐसे नहीं संभालता हो। आज सही विधि दे दी परमात्मा ने भक्ति की। तो हमने बच्चों को भी परमात्मा की भक्ति से ज्यादा जोड़ना है। बच्चा अगर पढ़ाई में अगर कमजोर भी है तो हमने बच्चे पे दबाव नहीं डालना। हमने ये कहना है कि बेटा तेरा मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परमात्मा का स्मरण किया कर अपना। दबाव नहीं देना बच्चों पे पढ़ाई को लेके। कहीं मन में तुमने ये आशा पाल रखी हो, इतने पैसे लगा रहा हूं, कल को डॉक्टर नहीं बनी तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, है मेरी लड़की का क्या होगा। तो भाई फिर वो उस घर में फिर ये समझो फिर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। परमात्मा है तो ऐसी व्यवस्था कर देगा, चाहे उसका अनपढ़ भगत क्यों ना हो, चाहे कोई वृद्ध भगत क्यों ना हो। वो कहानी नहीं सुनाई परमात्मा ने त्रिलोचन भगत की। परमात्मा ने बताया एक भगत था, बहुत ज्यादा वृद्ध था, और उसके पास में उसका एक नौकर रहा करता था उसकी सेवा के लिए। अब एक दिन नौकर को गांव जाना था किसी काम से, तो बोले महाराज जी काफी दिन हो गए, मैं गांव जाके आऊंगा। तो महाराज जी की भी तबीयत कुछ ज्यादा ही डामाडोल थी, उसको मतलब दस्त वगैरह हो रहे थे। तो गुरुदेव ने बताया कि उस बाबा ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, बच्चे को बहुत दिन हो गए। बोले बेटा जा। बोले महाराज जी बोले मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। बोले भाई ठीक है जा। अब उसने देखा कि चला तो जाएगा लेकिन तेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, कौन खाना बना के देगा, कौन तेरे कपड़े धो के देगा। भक्ति करता था लेकिन वो ऐसे नहीं, भक्ति करता था परमात्मा की सच्ची लगन से। अब जैसे ही वो नौकर वहां से निकला, आधे घंटे बाद में वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्योंकि पुण्यात्माओं अब जब जब हमारे मुख से ये कबीर शब्द निकले तो दाढ़ी मूंछ वाली शक्ल हमारी आंखों के सामने घूमना बंद हो जानी चाहिए। जब हमें असली कबीर की पहचान हो गई कि वर्तमान में असली कबीर कौन है, हमारे गुरुदेव की सूरत आनी चाहिए कबीर शब्द के साथ में। अगर हम दाढ़ी मूंछ वाली शक्ल को लेके आते हैं तो भी हम दोषी हैं परमात्मा के, क्योंकि ना जाने वो कबीर परमात्मा कितने रूप में अनंत बार धरती पे आ चुका है। सतयुग में आया तभी वो दाढ़ी मूंछ में आया था, त्रेता में आया तब भी वो दाढ़ी मूंछ लगा के आया था, द्वापर में आया तब भी दाढ़ी मूंछ लगा के आया था। फिर हम वो कलयुग वाला ही रूप क्यों अपनी आंखों के सामने लाएंगे। और वर्तमान में इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, इतने सारे प्रमाण दे दिए, खुद समर्थ परमात्मा हमारे सतगुरुदेव जी के रूप में धरती पे प्रकट है। अभी कहा ना गुरुदेव ने कि अपने गुरु जी के विषय में चिंतन मनन करने से पहले यह सोचना चाहिए कि मैं अपने गुरु जी के बारे में नहीं, मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं। तो यही परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो अनंत बार यहां पे आए हैं, आते रहते हैं, आधे घंटे के बाद उस नौकर का रूप बना के अपने भगत के वहां आ गए। और उस बाबा जी ने कहा कि बेटा तू गया नहीं। तो परमेश्वर ने नौकर रूप में कहा कि महाराज जी मैं चला तो जाता, लेकिन फिर मेरे मन में ये विचार आ गया कि महाराज जी की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और मैं चला गया तो पीछे से कौन सेवा करेगा इनकी, दुखी हो जाएंगे महाराज जी। तो जब आप स्वस्थ हो जाओगे ना तब मैं गांव चला जाऊंगा। तो महाराज जी ने तो बड़ा शुक्र मनाया परमात्मा का कि हे परमात्मा आपने बड़ी मेहर करी, इस बच्चे को आपने सद्बुद्धि दी, नहीं मैं तो सोच रहा था बड़ा दिक्कत होगी। अब 1 महीने तक
परमात्मा ने नौकर बन के अपने भगत की नौकर बनकर और 1 महीने के बाद जब वो नौकर अपने गांव से वापस आया, उसके आधा घंटा पहले ये परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही वो नौकर आया, बाबा जी के चरण छुए, राम रमी करी और बोला, जी मेरी मां ने आपके लिए सच्चाई भेजी है, मेरे गांव के आदमियों ने आपके लिए राम रमी भेजी है, और देखो जी मैं ये लाया हूं आपके लिए मेरे गांव से, हमारे खेतों में होते हैं ये फल। वो महाराज उसके मुंह की तरफ देख रहा और कह रहा, भाई तू क्या बोल रहा है? बोले, महाराज मैं गांव से आया हूं अभी, देखो ये लाया आपके लिए। अरे बोले, तो यही नहीं था? बोले, नहीं महाराज मैं तो अभी आ रहा हूं, देखो मेरे साथ में और भी लोग आए, मैं तो अभी भी आया हूं महाराज जी 1 महीने से। तो महाराज जी ने सोचा, रे वो कौन था? फिर चिंतन किया तो फिर वो रोने लगा, फिर कहने लगा, हे परमात्मा आप थे और आपने इस दास के अतिसार उठाए, यानी लैट्रिन तक आपने मेरी उठाई, मेरी तो उठने की हिम्मत ही नहीं थी। 1 महीने से आप मेरी लैट्रिन भी साफ कर रहे हो, मुझे भी आप नहला रहे हो, आप मेरे कपड़े भी धो रहे हो। वो आंखों में आंसू भर के रोने लगा कि परमात्मा आप इतने दयालु। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, अपने भक्तों की आप इतनी खैर खबर रखते हो। तो इस कथा के माध्यम से पुण्यात्माओं फिर हमें परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि पुण्यात्माओं इसी प्रकार जब आपके भाव, आपकी लगन, आपका समर्पण अपने पूज्य गुरुदेव जी में वैसा हो जाएगा, तब ये परमात्मा आपका भी नौकर बन के रहेगा। जब कभी जरूरत पड़ेगी ये परमात्मा नौकर की तरह आपकी सेवा करेगा। तो भक्त बीमार हो गया, बूढ़ा, मेरे दोस्त जी बूढ़ा क्यों ना, मेरा कौन सा बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए। अब वो घना तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बना के वापस आ गया। तो वो कहने लगा, बेटा तू गया को नहीं? अब जी मेरा प्रेरणा हुई, चलो वापस चलो, लेट हो गया, कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की ये दशा देख ली, मत ना जाऊं, मां तो मर ली सो मर ली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता। आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप सोचते हो कि जब जाऊंगा। 1 महीना तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ, तेरा भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी खावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे और खूब नहा धोवा के स्वावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सो। संत के भगत के पास में 1 महीने के बाद वो बच्चा आ गया। उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अकालिया संभाल लिया बुढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल लाया कुछ और कहने लगा, ले महाराज जी ये हमारे देश का यो फल है। मेरी ना चाची सत्संग राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी ने कह था, मेरा भाई जो कह रहा था। वो बुढ़ा उसके मुंह कहने देखा है, अगर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन है, कहाँ से ले आया तू ये? तो बोला, जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी माँ मर गई, वह बीमार होगी थी, 1 हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी। कोई बात ना, वो तो मेरे धोरी थी, मेरे चाचा ने बोला। वो कह लगा, तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा। जी मैं अपने घर से आया था, कद आया था, तो जब आ रहा हूँ सीधा ही। कहने लगा, ये मेरा काम कौन करा करता, तू यही तो था। अगर नहीं महाराज जी मैं तो यही आया हूं। वो बुढ़ा बहुत रोया, बोला भगवान इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया, रहा तू लाता नहीं, फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं। तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना,
ये कोई बड़का की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सत्य की सच कहानी पर इसी योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। और गेल गेल ला गया फिर वो जब धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे, ज्ञान से भक्ति से नम्रता आवेगी, पूरी समर्पण मालिक पर हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मालिक ने ये उदाहरण हमारे को पुण्यात्माओं इसलिए समझाए हैं कि मेरी शरण में आने के बाद में कोई अपने आप को असहाय ना समझे। अगर भक्ति सही कर रहा है तो मर्यादा में रह के, यदि कोई बुजुर्ग है, यदि किसी के कोई संतान नहीं हो रही है, तो वो ये ना सोचे कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा, हम किसके सहारे रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमें ये सत्संगों के माध्यम से संकेत किए हैं कि परमात्मा जिसकी उंगली पकड़ लेगा ना, और परमात्मा जिसकी सेवा कर देगा या किसी भगत में प्रेरणा करके करवा देगा, एक राजा की सेवा भी नहीं हो सकती। इसलिए मालिक कहते हैं, मैं समर्थ के आसरे और दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो, खड़ा रहूं